आखिरी तक। साथियों, आज मुझे बहुत दर्द के साथ कहना पड़ रहा है, राजनीति अब सनातन के नाम पर चल रही है, लेकिन सनातन की आत्मा उसी राजनीति की लाश के नीचे दब चुकी है। जो सनातन न्याय सिखाता है, उसी न्याय को आज सत्ता के नाम पर कुचल दिया गया है। और यह पाप केवल एक पार्टी का नहीं, यह पाप इस पूरे राजनीतिक तंत्र का है। चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो या कोई और, सब ने किसी न किसी रूप में धर्म को अपनी ढाल बनाया है। सनातन कभी किसी दल का ब्रांड नहीं था, वह तो चिरंतन सत्य था, है और रहेगा। लेकिन आज राजनीति ने उस सत्य को नारा बना दिया है, वोट का सौदा बना दिया है। आज धर्म रक्षक शब्द एक व्यंग्य बन गया है। जो खुद धर्म का दोहन कर रहे हैं, वे ही खुद को धर्म रक्षक कह रहे हैं। जो राजनीति मंदिर में वोट ढूंढती है, वो कभी इंसान के दिल में सत्य नहीं ढूंढ पाती। आज धर्म का नाम लेकर जो लोग सत्ता की वैतरणी पार करना चाहते हैं, वो समझ लें, यह वैतरणी पवित्र नहीं, यह वैतरणी पाखंड की है। पर याद रखो, वैतरणी तभी पार होती है जब भीतर का मन शुद्ध हो, बाहर का रंग नहीं। सनातन का अर्थ है जागरण, लेकिन आज उसे बना दिया गया है नींद की लोरी। सनातन का अर्थ है न्याय, लेकिन आज उसे बना दिया गया है अन्याय का पर्दा। और मैं कहना चाहता हूं, सनातन कभी भी किसी पार्टी का प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। सनातन का स्वामी केवल सत्य है, और जो सत्य से भागेगा, वह चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का, वो सनातन का अपमान कर रहा है। जो राजनीति जय श्री राम बोलकर अन्याय ढकती है, वो राम की नहीं, वो अपने डर और स्वार्थ की है। आज धर्म नहीं बचा, धर्म का ब्रांड बचा है। सत्य की भाषा मर गई है, अब सिर्फ पोस्टर और नारे बचे हैं। सनातन का अर्थ जागरण है, न कि नींद में झप करना। सनातन का अर्थ क्रांति है, न कि प्रथा की गुलामी। और मैं ये भी कहूंगा, जो सनातन को ढाल बनाकर मुझसे भी झूठ छुपाता है, वो मेरी पार्टी में भी रहे तो भी वो धर्मद्रोही है, इस देश का शत्रु है। जो टॉक्सिक पार्टी खुद को धर्म रक्षक कहता है, वही धर्म का सबसे बड़ा कातिल है। सनातन को अब राजनीति ने राम का नाम लिया, पर राम के गुण नहीं अपनाए। वो रावण की तरह अहंकारी और विभीषण की तरह अवसरवादी बन गई। आज हर पार्टी कहती है, हम सनातन के रक्षक हैं, पर सच ये है कि वे सनातन को ढाल बनाकर अपने अपराध बचा रही हैं। जो सनातन न्याय का प्रतीक था, उसे आज राजनीति ने अपनी चुनावी तिजोरी में बंद कर दिया है। भारत को ब्रांडेड भक्ति नहीं चाहिए, भारत को चाहिए सच्चा विवेक, सच्चा न्याय। सनातन कभी प्रथा का गुलाम नहीं था। सनातन तो सदैव क्रांति का प्रतीक था, जहां इंसान जागता है और पाप डर जाता है। इसलिए मैं आज सभी दलों से कहता हूं, धर्म को छोड़ दो, सत्य को थामो। मंदिर की घंटियां तभी पवित्र हैं जब उसमें से न्याय की ध्वनि निकलती है। अगर हम न्याय नहीं कर रहे, तो हम चाहे गले में झपमाला डाल लें, राम नाम लिख लें, वो भी पाखंड ही है। समय आ गया है कि हम धर्म को नहीं, धर्म की आत्मा को जिएं, सत्य की आवाज को फिर से जगाएं, क्योंकि वही असली आराधना है। बाकी सब बस राजनीति के हवन कुंड में झूठ की आहुति है। भारत को यदि फिर से जागृत करना है, तो उसे शास्त्रों का नहीं, सत्य का अनुसरण करना होगा। मैं आज कहता हूं, उपनिषद भारत की आत्मा है, और मनुस्मृति के विषकांड भारत का घाव। मनुस्मृति के विषकांड ने जो विभाजन फैलाया, वह किसी ईश्वर की वाणी नहीं थी, वह एक डरपोक समाज की रचना थी, जहां मनुष्य को मनुष्य से नीचा दिखाया गया, स्त्री को पुरुष की छाया बताया गया, और ब्राह्मण वर्ण को जन्म से ऊंचा मान लिया गया। उपनिषद कहता है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम। जो कहे यह मेरा और वह पराया, वह संकीर्ण बुद्धि वाला है। विष्कांड की मनुस्मृति कहती है, शूद्र को वेद सुनना भी अपराध है। यही वह जगह है जहां धर्म मर गया और टॉक्सिक लोभ ने उसका स्थान ले लिया। कभी कहा गया, स्त्री का धर्म है पातिव्रत्य, लेकिन मैं पूछता हूं, क्या आत्मा का कोई लिंग होता है? उपनिषद कहता है, नारी न पुरुषो न बालो न वृद्ध। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। तो जिसने आत्मा को जाना, वह किसी के अधीन नहीं हो सकता। यह जो तथाकथित धर्म गुरु स्त्री को बांधना चाहते हैं, वे धर्म नहीं पितृसत्ता के व्यापारी हैं।
आज भी देश में जाति के नाम पर जहर घोला जा रहा है। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता है मैं शूद्र हूं, पर उपनिषद घोषणा करता है तत्वमसि, तू वही है। वहां न ऊंच है न नीच, वहां केवल चेतना है, सत्य है। और जो जाति के नाम पर भेद करता है वह उपनिषद का नहीं, वह मनुस्मृति का अनुयायी है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, अन्य धर्मों या रिलीजन में भी यदि अन्याय की शिक्षा है तो भारत उसे भी स्वीकार नहीं कर सकता। चाहे वह हदीस हो जो स्त्री को पुरुष का आधा अधिकार देती है, या वह नियम जो अविश्वासी को शत्रु कहता है, वह भी उसी अज्ञान की संतान है जिसने विषकांड की मनुस्मृति लिखी थी। ईश्वर किसी किताब में नहीं बल्कि न्याय, करुणा और विवेक में बसता है। धर्म का अर्थ परंपरा नहीं, धर्म का अर्थ जागरण है। आचार्य प्रशांत कहते हैं जहां बुद्धि बंद हो वहां धर्म नहीं, वहां केवल डर और व्यापार है। यही कारण है कि आज भारत को फिर से उपनिषद की अग्नि चाहिए, जो अंधविश्वासों को जलाकर सत्य की स्थापना करे। आज मुझे यह कहते हुए डर नहीं लगता कि भारत को बचाने के लिए मनुस्मृति जैसी ग्रंथों से ऊपर उठना होगा और उपनिषद की ओर लौटना होगा। हम उपनिषद के भारत हैं, जहां प्रश्न पूछना अपराध नहीं बल्कि साधना है, जहां स्त्री और पुरुष दोनों आत्मा के यात्री हैं, और जहां धर्म का अर्थ है न्याय और करुणा। जो धर्म जाति सिखाए वह अधर्म है, जो धर्म स्त्री को गुलाम बनाए वह अपवित्र है, जो धर्म मनुष्य से सोचने का अधिकार छीने वह धर्म नहीं मानसिक कारागार है। भारत को चाहिए ऐसा धर्म जो ईश्वर को नहीं बल्कि इंसान को जागृत करे। उपनिषद ही असली संविधान है, जहां सत्य सर्वोपरि है और भय निषिद्ध। भारत का असली धर्म न हिंदू है, न मुसलमान, न शास्त्र है, न मजहब। भारत का असली धर्म है सत्य की खोज। उपनिषद कहता है उठो, जागो और सत्य की प्राप्ति तक रुको मत। आज वही बात हमें फिर से सुननी है, क्योंकि हमने धर्म को समझने की बजाय उसे पहनना शुरू कर दिया है। उपनिषद ने हमें सिखाया धर्म वह नहीं जो डर पैदा करे, धर्म वह है जो तुम्हें मुक्त करे। जो धर्म जाति बांटता है, जो स्त्री को नीचा दिखाता है, जो सवाल पूछने से रोकता है, वह धर्म नहीं, वह मानसिक जेल है। चाहे वह मनुस्मृति का अन्याय हो या हदीस का आधा अधिकार, भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भारत का धर्म किताबों में नहीं, वह आत्मा में है। फिर संत कबीर आए, जिन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों के दरवाजे पर सच टांग दिया। वे बोले पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाए आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और उन्होंने याद दिलाया कि जो ईश्वर को पत्थर में ढूंढता है वह खुद पत्थर बन जाता है। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। कबीर ने कहा धर्म बाहर नहीं भीतर है, मंदिर मस्जिद नहीं, तेरे हृदय में परमात्मा निवास करता है। आज आचार्य प्रशांत उसी कबीर की वाणी को फिर से जीवित कर रहे हैं, जहां धर्म का अर्थ पूजा नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। वे कहते हैं ईश्वर की खोज मत करो, अपने भीतर की झूठ को देखो। यही तो कबीर की आवाज थी, जो कहती थी खोजा हज में, खोजा मक्का में, पर खुदा मिला अपने तकिए के नीचे। आज मुझे यह स्वीकार करना है कि भारत की आत्मा न किसी ग्रंथ में कैद है, न किसी मठ में। भारत की आत्मा बसती है उस साधारण किसान में जो न्याय चाहता है, उस स्त्री में जो समानता मांगती है, उस विद्यार्थी में जो सत्य सीखना चाहता है। उपनिषद ने उसे विवेक दिया, कबीर ने उसे हृदय दिया, और आज हमें देना है साहस। मैं आज देश से कहना चाहता हूं, अगर धर्म बचाना है तो पहले विवेक बचाओ। धर्म का अर्थ परंपरा नहीं, धर्म का अर्थ है जहां अन्याय हो वहां प्रतिरोध। संत कबीर ने कहा था साधु ऐसा चाहिए जैसा सुई स्वभाव, सीवे फटे कपड़ को ना फाड़े और न बाएं। और आज भारत को वही साधु चाहिए जो जोड़ता है, नहीं बांटता। उपनिषद कहता है तत्वमसि, तू वही है। कबीर कहता है हम सब में वही है। और मैं कहता हूं अगर तू सच है तो तेरा धर्म भी सच होगा। धर्म का भविष्य तभी बचेगा जब उपनिषद की अग्नि और कबीर की करुणा एक साथ जलें। आज भारत को सबसे ज्यादा नुकसान किसी विदेशी ताकत ने नहीं बल्कि लोक धर्म नाम के अंधविश्वास ने किया है, जिसने कहा
भीड़ सही है, विवेक गलत है, उसने मनुष्य को जानवर बना दिया। जिसने कहा गुरु जो बोले वही सत्य है, भले झूठ ही क्यों न हो, उसने सत्य को मारकर तथाकथित गुरु को भगवान बना लिया। यही लोक धर्म ने मनुष्य से मनुष्यत्व छीन लिया। आज मंदिरों में विज्ञान मरा पड़ा है, आश्रमों में नैतिकता बिक रही है, और जो साधु कहलाते हैं वे सत्य के व्यापारी बन चुके हैं। सूडो साइंस को अध्यात्म कहा गया और गुलामी को संस्कार बना दिया गया। मैं कहता हूं, धर्म वह नहीं जो तर्क से डरता है, धर्म वही है जो झूठ को नंगा कर दे। सच्चा साधु वही है जो सत्ता से नहीं डरता, और झूठा वही जो टॉक्सिक सत्ता से सुपारी लेता है।